आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। शी इज नो मोर। लगता है देवी पौलमी ने मेरी शक्तियों को वापस कर दिया। मैं किसी स्त्री पर प्रहार नहीं करता। आप देवियां भी चाहिए और देवी पौलमी का अंत कर दीजिए। कृष्णा और उसकी माँ कल रात जेल से गायब हो गए और अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। साबित कीजिए कि आप हमारे पति हैं। हाँ, साबित तो कर दो, लेकिन कैसे? तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, पहले जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें जानना है ना, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। एक मिनट। तुम्हारी शादी हो रही थी संकेत से। मैं वहां गुस्से में पहुंच गया था और गुस्से में गलती से ही सही तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दिया था। उसके बाद तुम्हारी मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने माना नहीं था। धीरे धीरे तुमने अपने प्यार से, मेरा मतलब है मेरा दिल जीत लिया। मैं जानता हूं बहुत टेंशन में हो तुम, पर तुमने भी यही कहा था ना कि संतोषी माँ हमारी मदद करेंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगी। तो उसके लिए अपने दिमाग को शांत रखो, ठीक है? और हाँ, तुम और रुद्राक्षी यहाँ पे आराम करो, मैं जाके चाय बना के लेके आता हूँ। जिसने हमारी नींदें उड़ा रखी है, जब तक वो पकड़े नहीं जाते हमारी पलकें नहीं झपकेंगी। शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। यस मॉम, एंड आई गेस अब तक देवी पौलमी के शस्त्र ने रुद्राक्षी को ऊपर पहुंचा दिया होगा और धैर्य और संतोषी उसके गम में डूबे होंगे। मॉम, यही सही मौका है संतोषी को खत्म करने का, हमेशा हमेशा के लिए। कृष्णा, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। हमेशा बड़ी बड़ी बात करती हो, लेकिन अंत में हार जाती हो। पुलिस की गाड़ी, चलो यहां से, चलो। क्या करती है रुद्राक्षी बिटिया? देखो, हम तुम्हारे लिए काल आए हैं, ये देखो। ये क्या है? ये है पीली सरसों। इसका पानी बनाकर घर में छिड़कने से घर और घर वाले बुरी शक्तियों से बचे रहते हैं। और इसका लेप लगाकर गहरी से गहरी चोट में लगाने से ना उसका निशान गायब हो जाता है। तो क्या ये निशान गायब हो जाएगा? हाँ, ये निशान एकदम गायब हो जाएगा। अच्छा याद दिलाया इस नुस्खे का। हमें याद है जब हमें बचपन में चोट लगने के बाद निशान रह जाता था तो दादी यही लेप लगाती थी। अरे बिटिया, अम्मा ने ही तो बताया है। पर अब अम्मा तो यहाँ नहीं है ना, तो हम रुद्राक्षी की नानी इसके लिए ये लेप बनाएंगे और इसकी चोट पे लेप लगाकर निशान गायब कर देंगे। ठीक है, हम आते हैं बिटिया। ताई जी, हम भी चलते हैं साथ में, लेप बनाना सीख लेंगे। चलो बिटिया, चलो। देवी पौलमी के मस्तिष्क में क्या चलता है ये ज्ञात करना असंभव है, असंभव। किंतु ये निंदा का विषय है। उनका साहस इतना बढ़ गया है कि अब उन्हें किसी का भय नहीं। देवी पौलमी हमारे समक्ष प्रकट हो।
आपने हमारे अंश के साथ अनाचार किया है, इसलिए महादेव का आदेश है कि आपको तत्काल भस्म कर दिया जाए। देवी पौलमी, प्रकट हो। प्रतीत होता है महादेव हमारी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे। यदि हमें क्षमा नहीं मिली तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। अब हमारे पास केवल एक ही उपाय है। माता पार्वती का क्रोध तो चरम पर पहुंच गया है। माते, देवी पौलमी ब्रह्मदेव के श्राप से बाधित है। वो अपने प्रसाद कक्ष से बाहर नहीं आ सकती। कृपा कर आप शांत हो जाइए, उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा त्रुटियों के लिए दी जाती है देवराजेंद्र, अनैतिकता के लिए दंड भोगना पड़ता है। आपकी बात सत्य है माते, किंतु देवी पौलमी की ओर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मदेव, कृपा कर देवी पौलमी को देव सभा में आने का आदेश दें। देव सैनिकों, शीघ्र जाकर देवी पौलमी को देवलोक के नियमों के अनुसार हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। जो आ गया ब्रह्मदेव। माते, केवल एक बार हमारी विनती मान लीजिए माते। देवराजेंद्र, कृपा कर हमारे और देवी पौलमी के मध्य न आए, वरना आपको भी हमारे क्रोध का सामना करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती, आप तनिक कृपा करके शांत हो जाइए। देव सैनिक कुछ ही क्षणों में उपस्थित होंगे। ब्रह्मदेव, जब तक हम महादेव के आदेश का पालन नहीं कर लेते, तब तक हमारा क्रोध और मन शांत नहीं होगा। देवी पौलमी को भस्म करने के उपरांत ही हम स्थिर हो पाएंगे। माता पार्वती प्रचंड क्रोध में है। नहीं, हमारा अंत नहीं हो सकता। महादेव के अंश पर प्रहार कर देवी पौलमी ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब उनका अंत निश्चित है। देवी पौलमी ने सदैव ही नियमों की अवहेलना की है। अब यदि उन्हें दंड नहीं दिया गया तो उनका हट्टी स्वभाव देवलोक को विनाश की ओर ले जाएगा। माते, केवल एक बार देवी पौलमी को और अवसर दे दीजिए। देवेश, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। माते, बस एक अवसर दे दीजिए, हम स्वयं देवी पौलमी को समझाएंगे। माते, उनकी ओर से हम क्षमा मांगते हैं। देवराज, सर्वशक्तिमान महादेव के अंश को क्षति पहुंचाई है देवी पौलमी ने, उन्हें क्षमा कदापि नहीं मिलेगी। देवऋषि, जी माते। अपनी वीणा में लगे इस यंत्र के माध्यम से क्या आप किसी को गोपनीय संदेश भेज रहे हैं? माते, गुप्तनीय सूचना, और वो भी हमें तो ज्ञात भी नहीं है कि यंत्र हमारी वीणा में कहां से आया। देव ऋषि नारद,
आप किसके गुप्तचर हैं? आप उत्तर दीजिए। पितामह, हम किसी के गुप्तचर नहीं हैं। हम सत्य कह रहे हैं पितामह। हमें तो ज्ञात भी नहीं है कि यंत्र हमारे वीणा में कब, कहां और कैसे आया। पहले ही कम बाधाएं थी कि एक और बाधा उत्पन्न हो गई। अब अवश्य ही देवी संतोषी हमारे यंत्र को नष्ट कर देगी। क्या पता देवर्षि किसके गुप्तचर बने हैं। ब्रह्मदेव, इस यंत्र की बनावट से ये प्रतीत होता है कि ये अवश्य ही देवी पौलमी का यंत्र है। उन्होंने अवश्य ही देवराज की अनविज्ञता में ये किया होगा। देवी पौलमी का यंत्र? प्रत्येक मार्ग पर देवी पौलमी ने दुराचार किया है। समय आ गया है, आज उन्हें उनके समस्त कृत्यों का दंड मिलेगा। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि देवी पार्वती के क्रोध से कैसे बचा जाए। अब तो हमारा यंत्र भी नष्ट हो गया, जिससे हमें देवताओं की योजनाओं के बारे में ज्ञात होता था। प्रणाम देवी। देवी आपको देव सभा से बुलावा आया है। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग है, हमारी मायावी शक्तियां। उसके प्रयोग से हम अपने ही कक्ष में छुप जाएंगे, जहां से कोई भी देवगण हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। अब हम सुरक्षित हैं। अब हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। ये लेप ना चमत्कारी है, चमत्कारी। एक बार तुम्हारे शेषनाग नानू के हाथ में बहुत गहरी चोट लगी थी। हमने यही लेप उनके पूरे हाथ में अच्छे से चुपड़ दिया था। तो वो चुपड़ गड्ढू बन गए थे? नहीं नहीं नहीं, फिर वो शक्तिमान बन गए थे और उड़ने लगे थे। अब देखना, ये लेप हमने तुम्हारे लगाया है ना, तुम्हारा ये निशान भी एकदम से गायब हो जाएगा। सच बिटिया, बहुत जल्दी तुम भी देखना दौड़ने भागने लगोगी, खेलने लगोगी। ये क्या व्यर्थ की बात कर रहे हो? क्या देवी पौलमी अपने प्रसाद कक्ष में नहीं है? देवी पौलमी को अपने कक्ष में रहने का आदेश दिया गया था। वो अदृश्य कैसे हो सकती है? ब्रह्मदेव, आपके आज्ञानुसार हम देवी पौलमी के महल पहुंचे और उनकी सेविका को आपका संदेश दिया। कुछ समय प्रतीक्षा करने के पश्चात उनकी सेविका ने आकर हमें ये कहा कि देवी पौलमी कुछ क्षण पहले तक अपने प्रसाद कक्ष में थी, किंतु अब नहीं है। देवी पौलमी का इतना दुस्साहस कि उन्होंने हमारे आदेश की अवहेलना की है। ब्रह्मदेव, देवी पौलमी यहाँ से पलायन करें, उससे पूर्व हमें उन्हें बंदी बनाना होगा। देव सैनिकों, शीघ्र जाओ और देवी पौलमी को खोजो, चाहे वो पाताल में हो चाहे किसी गुफा में हो। हमें किसी भी मूल्य पर देवी पौलमी को पुनः बंदी करना है। जाओ। आज्ञा का पालन होगा। पहले से थोड़ा ठीक है या अब भी दर्द हो रहा है? आपकी ताई जी का लेप काम कर रहा है। बेटी, कैसी तबीयत है हमारी बिटिया की? पहले से ठीक है काका, बैठिए ना। पापा क्या हुआ?
आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो। बेटे उस दिन के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि घर में वो सांप कहां से आया। दादू, सांप आया नहीं था, बल्कि उसे भेजा गया था। मुझे लगता है कि ये कृष्णा आंटी और कामनी आंटी का ही कोई प्लान था। अरे ये क्या हुआ? ये अचानक लाइट को क्या हो गया? मैं बत्ती लाता हूँ। अरे नहीं काका, हम लेकर आते हैं। नहीं नहीं, कैंडल मैं लेकर आता हूँ। धैर्य सर, रसोई में मोमबत्ती कहाँ है आपको पता नहीं चलेगा। आप लोग बैठिए, हम लेकर आते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, हमने तीनों लोकों में खोज कर ली, किंतु देवी पौलोमी का कहीं पता नहीं चला। वो अवश्य अपनी असुरी शक्तियों का प्रयोग कर हमारी आंखों से ओझल होकर हमें मूर्ख बना रही है। हमारी आंखों से, हमारी दृष्टि से तो आप अवश्य बच जाएंगी देवी पौलोमी, किंतु देवी आदि शक्ति की दृष्टि से कैसे बच पाएंगे? देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी संतोषी, आप चारों देवियां देवी आदि शक्ति का अंश है। यदि आप चारों मिलकर देवी आदि शक्ति का आह्वान करेंगे तो देवी आदि शक्ति प्रसन्न होकर हमें सामर्थ्य देंगी कि हम देवी पौलोमी कहाँ छिपी बैठी है उन्हें हम खोज सके। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। आपका कल्याण हो देवी। देवी संतोषी, कृपा कर दिव्य हवन कुंड का आवाहन करें। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आजकल बिजली का भी कोई भरोसा नहीं रहा, कभी भी चली जाती है। आजकल लाइट का भी कोई ठिकाना नहीं रहता। यही तो रखते हैं कैंडल। पुष्पा जी ना कहीं हटा के रख दिया शायद। यहाँ रखा, खत्म है। कहाँ देखे? शुक्र है मिल गई। अभी माचिस कहाँ रखते हैं?
जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। आज तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। जितनी बार तुम्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारी संतोषी मां ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आज नहीं बच पाओगी। आज तुम्हारी मौत पक्की है। जल्दी करो तृष्णा, ज्यादा वक्त वेस्ट मत करो, वरना कहीं इसकी किस्मत फिर से इसका साथ ना दे दे।